अस्सलाम वालेकुम ऑल। अच्छा जी, डी में जैम कंट्रोल मैंने ओपन करके और अपने अपेचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करवा लिया है। ये मैं इस वीडियो में लास्ट टाइम बता रही हूँ कि जब भी हमने वर्डप्रेस पे काम करना है, जैम कंट्रोल ओपन करवा के अपेचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। दोबारा आइंदा वीडियो में नहीं बताऊँगी, या आपने याद रखना है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद हमने अपने ब्राउज़र में आके लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी स्लैश WP डैश लॉगिन और स्लैश लिखना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अपना ईमेल एड्रेस, एडमिन और पासवर्ड लिख के लॉगिन करवा देना है। ये लॉगिन होके मुझे मेरे डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। अब डैशबोर्ड के अंदर आज हम यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर जो है वो पोस्ट और कैटेगरीज वगैरह को पढ़ लेते हैं। मैंने पेजेस बनाने आप लोगों को बता दिए हैं और जो भी आप पेजेस आपने यहाँ से बनाए हैं, आप लोगों ने अपना पता नहीं कितना काम किया है। खैर, मैंने जितना काम किया उस हिसाब से ही लेके चलते हैं। मैंने जो पेजेस बना दिए हैं वो सारे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और आउटपुट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओपन न्यू विंडो और इस तरह से मेरी आउटपुट है। होम का पेज है और होम के पेज पे एक पोस्ट नज़र आ रही है। इसी तरह से ब्लॉग है, वीडियो है और अबाउट अस वगैरह है। तो अभी मैं आप लोगों को एक पोस्ट क्रिएट करके दिखाती हूँ। होम के ऊपर मैंने ऑल पोस्ट का ऑप्शन है, न्यू पोस्ट का है, कैटेगरी और टैग्स का है। तो हम ऐड न्यू पोस्ट कर लेते हैं। ऐड न्यू पोस्ट से मैं इसको दे देती हूँ AI प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है जी, और चैट जीपीटी से मैं इसका लिखवा लूँगी AI प्रॉम्प्ट जनरेटर का थोड़ा सा डेटा। इसने अच्छे से जो है वो मुझे जनरेट करके दे दिया है। इस सारे को मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी और इसको रैंकिंग देना ज़रूरी है। मैं इसको लाइक कर देती हूँ, आप लोग भी किया करें। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाता है और आसान बना रहा है। कॉपी दिस और मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट करवा दिया। अच्छा जी, ये पेस्ट हो गया। इसके बाद टाइटल जो है वो थोड़ा सा हमने इसको चेंज करवाना है, जो मेरे चैट जीपीटी के अंदर था। यहाँ ये कॉपी दिस और यहाँ आके इसको मैंने पेस्ट करवा देना है। ठीक है जी, अभी मैंने इसको टैग्स देने हैं। कैटेगरीज भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। कैटेगरीज क्योंकि मैंने नहीं बनाई हैं इसलिए इसको मैं कैटेगरीज में डिफाइन नहीं करूँगी। अगर मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैं इसको अनकैटेगराइज ही रहने देती हूँ और इसको मैंने पब्लिश करवा देना है। अगेन टैग्स ऐड करना है तो आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी देनी है तो कैटेगरी भी दे दें। इसको मैंने पब्लिश करवा दिया और अपनी इसको कॉपी करके और अपने वर्ड में आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, व्यू पोस्ट करना है तो आप व्यू पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी पोस्ट जो है वो इस तरह से नज़र आएगी।
अभी मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो पहले होम में सिर्फ हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही थी। अब यहाँ पर जो है वो मेरी जो नेक्स्ट मैंने पोस्ट लगाई है वो भी यहाँ मेरे होम सॉरी 180 आर्मी के यहाँ होम में जो है वो शो हो रही है। इसमें देखिए कि जो हमारा इसमें हमारा जो ऑप्शन होता है, मतलब जो हमने सीक्वेंस रखी होती है वो यही होती है कि जो रीसेंट पोस्ट है वो सामने नजर आए और उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पर भी देखें रीसेंट पोस्ट का ऑप्शन है जिसमें पहली पोस्ट हमारी ये नजर आ रही है, नेक्स्ट वन ये है। और इन दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ये देखें कि हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये पोस्ट आ गई आपके सामने और उसको इसने यहाँ पर शो कर दिया कि उसमें कमेंट क्या था और लीव अ रिप्लाई का ऑप्शन भी आपको दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट शो कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके अपनी पोस्ट शो करवा सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट के पेज को देखना है, मतलब पोस्ट कहाँ पर आ रही है, तो वन लेडी आर्मी के ऊपर यानी अपने लोगों के ऊपर जो आपने नाम दिया था, अपनी वेबसाइट का जो नाम दिया था उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये दोनों पोस्ट नज़र आएंगी। अच्छा जी, पोस्ट मैंने आप लोगों को बनानी बता दी। मैं भी अब आप लोगों को कैटेगरीज बनानी बता देती हूँ। कैटेगरीज मैंने सारी बना ली हैं तकरीबन, जो मैंने अपने इधर शो करवाई थी ब्लॉग के नीचे, वही तमाम कैटेगरीज जो है मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। उन कैटेगरीज को ब्लॉग्स के नीचे डिफ़ाइन कर दिया है। अभी एक कैटेगरी रह गई है तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। कौन सी रह गई? इसमें जस्ट मैंने कैटेगरी का नाम दिया और इसको ऐड न्यू कैटेगरी करवाया तो कैटेगरीज जो है वो सारी यहाँ पर डिज़ाइन होके आ गई हैं। यहाँ पर देखें अनकैटेगराइज अभी यहाँ मौजूद है, इसको आप डिलीट नहीं करवा सकते, ना ही हमें डिलीट करवाना है, तो इसको हमने डिलीट नहीं करवाना है। समहाउ अगर हमें अपनी पोस्ट को कोई कैटेगरी नहीं देनी है तो क्या होता है, लाइक मैंने जैसे यहाँ पर पेजेस बना दिए, यहाँ पर सॉरी कैटेगरीज बना दी हैं, अगर ये नहीं इसके अंदर वो कैटेगरी मौजूद ना हो तो फिर मैं उसको अनकैटेगराइज में रख कर ही काम करूँगी। और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है कि हमारा जो वर्डप्रेस का ज़ीटा थीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज को ही सेलेक्ट करता है, कैटेगरी अगर ना दी जाए तो। अच्छा खैर, मैं पोस्ट क्रिएट कर लेती हूँ एक। जैसे मैंने पोस्ट क्रिएट करी थी और इसको मैं एडिट करवाती हूँ। इसी को पहले मैं एडिट करवा के और यहाँ पर मैं कैटेगरी डिफ़ाइन कर देती हूँ। यहाँ कैटेगरी के सेक्शन के अंदर देखें ये अनकैटेगराइज थी तो मैंने इसको अनचेक करना है। और क्योंकि ये मेरा एक एआई टूल है, एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर, उसकी मैंने पोस्ट बनाई है तो इसके लिए मैंने एआई टूल को चेक करना है और इसको अपडेट कर देना है। तो जो मेरी पोस्ट बनी थी वो मेरी एआई टूल के अंदर जो है वो शो होगी, एआई की कैटेगरी के अंदर शो होगी। अच्छा, अब इनको कैटेगरीज को कैसे सेट करना है, फॉर दैट हम अपने वर्डप्रेस में जाएंगे और अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर जाके कैटेगरी को ऐड करवाना है। जैसे हमने यहाँ पेजेस को ऐड करवाया था, ये हमारा पेजेस का सेक्शन था और यहाँ से हमने पेजेस को चेक करके ऐड टू मेन्यू करवाया था। सेम हेयर इन कैटेगरी कि आपने जो कैटेगरीज थी उनको आपने ऐड टू मेन्यू करवाना है। व्यू ऑल कर देते हैं और इसमें वेब डिज़ाइनिंग की जो है मैंने ऐड नहीं करवाई है यहाँ पर, तो मैं ये आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। ऐड टू मेन्यू किया और ऐड टू मेन्यू करने के बाद यहाँ जो वेब डिज़ाइनिंग की कैटेगरी आई थी इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ देना है और सेव मेन्यू करवाएं। अभी देखें यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग की नहीं आ रही है कैटेगरी, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉग्स में वेब डिज़ाइनिंग की कैटेगरी भी आ गई है। इसी तरह से मैं एआई टूल्स में जाऊँगी तो एआई टूल्स में जो मैंने अपनी पोस्ट जनरेट करवाई थी वो पोस्ट देखें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, मज़ीद और नहीं है पोस्ट, लेकिन जैसे जैसे मैं पोस्ट बनाऊँगी और अपलोड करूँगी उनको मैं पोस्ट को यहाँ पर जैसे ऐड न्यू पोस्ट है, कोई भी पोस्ट मैंने क्रिएट कर ली तो उसको फिर मैं यहाँ कैटेगराइज करूँगी कि मैंने किस कैटेगरी के अंदर जो है इसको ऐड करवाना है, एआई टूल्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फैशन के अंदर, हेल्थ वगैरह के अंदर।